हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। दोस्तों, फिर से एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सहेली से जलन के चलते महिला ने उसी के पति के साथ बनाए अवैध संबंध। कई बार हम अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसे लेकर हमें जीवन भर पछतावा होता रहता है, लेकिन कुछ का प्रभाव थोड़े समय तक रहता है तो कुछ को हम जिंदगी भर नहीं भुला पाते। पछतावा काफ़ी दर्द भरा भी होता है। केवल एक गलती मात्र से उपजी ये भावना हमें जिंदगी में खुशी और अपने सपनों को पूरा करने से रोक देती है। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने भी एक ऐसा फैसला लिया और मैं उसके पछतावे से जिंदगी भर नहीं उभर सकूंगी। इसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। प्रेम, दोस्ती, रिश्ते कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं रहे। मैंने अपनी दोस्ती का भरोसा तोड़कर उसके पति से शादी की और बाद में मुझे बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी दोस्त का नाम रिया है। मैं और रिया कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे। वह मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मैं बिल्कुल अधूरी सी महसूस करती थी। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ब्राइट थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये दूसरों को उसकी ओर बड़ी ही सरलता से आकर्षित कर लेती थी। दूसरों के साथ वह काफ़ी आसानी से घुल मिल जाती थी। उसकी ये खूबियाँ कभी कभी मेरे मन में जलन उत्पन्न कर देती थी, लेकिन मैंने कभी ये जिक्र नहीं होने दिया और ना ही इसका हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैंने उसे रिया के मोबाइल पर उसका नंबर टाइप करते देखा। इस बीच दोनों काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। इसने मेरे मन में दबी पुरानी जलन को और बढ़ा दिया। मेरे लिए यह सहन करना काफ़ी कठिन था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड फ्लर्ट कर रहे हैं और वे दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने उससे इस विषय में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं दोस्ती नहीं खोना चाहती थी और इसलिए ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। मैं उसके पति की ओर आकर्षित हुई और हमने किस किया। कॉलेज समाप्त होने के कुछ वर्ष बाद हम दोनों को एक ही शहर में नौकरी करते हुए मिले और हम फिर से पहले की तरह साथ में समय बिताने लगे। हमारा बॉन्ड पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मेरी रिया के पति विक्रम से मुलाकात हुई। विक्रम बहुत चार्मिंग था और इसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि रिया को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। मैं बार बार यही सोचती रहती कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिल सकता। दोनों प्यार में डूबे हुए थे और यह चीज़ भी मुझे परेशान करती थी। एक दिन मैं रिया के घर गई थी। रिया ने मुझसे कॉफ़ी के बारे में पूछा और वह कॉफ़ी लेने किचन में चली गई थी। मैं और विक्रम अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और अचानक हम दोनों ने किस किया। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया लौटी तो हम लोग नॉर्मल ही व्यवहार करते रहे। उस दिन के बाद मेरे और विक्रम के बीच कॉल और मैसेज होने लगे।
और इसके बाद चीज़ें और बढ़ती गई। एक दिन दोबारा से मैं रिया के घर गई। इस बार विक्रम ने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया था और रिया किसी काम के लिए बाहर गई थी। हम दोनों बेडरूम में संबंध बना रहे थे, तब अकस्मात रिया आ गई। हमें देख उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह गुस्से में वहाँ से चली गई। मैं कपड़े पहनकर उसके पीछे भागी। उसने मुझे पलटकर देखा तो उसकी नज़रों में मेरे द्वारा दिए गए धोखे का दर्द और दुख नजर आया। मेरे कदम वहीं रुक गए। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दूसरी तरफ मेरा और विक्रम का रिश्ता और गहरा होता गया। विक्रम काफ़ी केयरिंग था और मुझसे प्यार जाहिर करता था। मैं खुश थी। इन सब के मध्य तलाक फाइनल हुआ तो विक्रम ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कहा। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। परंतु मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे शक होने लगा कि विक्रम का किसी और से अफेयर चल रहा है। उसकी शर्ट पर किसी और के परफ्यूम की महक आती थी और वह रात को देर से घर लौटने लगा था। मेरा शक सही निकला। वह सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। जब सच सामने आया, मेरे साथ जब ये हुआ, तो मैंने रिया से संपर्क किया और हम दोनों कैफे में मिले। 3 वर्ष बाद हुई ये मुलाकात असहजता से भरी थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वह मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। इसी बीच मेरे मुंह से भी ये निकला कि कैसे मैं उससे जलन महसूस करती थी। मैंने फिर उसे उस घटना के बारे में भी याद दिलाया जब कॉलेज में वह मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वह हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वह मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके दोस्त की ओर आ करती थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही वह उससे सहायता मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने और करने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह जलन थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे उसका कितना बड़ा पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब सब तबाह हो चुका है और कुछ नहीं बदल सकता है। तो दोस्तों, मेरी और रिया की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।